Hi guys, those who all don't know me, I'm a law student and a content writer too. So I'm going to talk about discrimination between a male and a female child. So usually when a female child is born or a female baby is born, तो फर्स्ट चीज़ होती है सबके मन में, सबके थॉट होता है, सेकंड थॉट कि वाई नॉट अ मेल चाइल्ड, क्यों मेल चाइल्ड नहीं हुआ, क्यों मेल बेबी नहीं हुआ. बट जब एक मेल पैदा होता है किसी फैमिली में, कभी सेकंड थॉट नहीं दिया जाता है कि एक फीमेल क्यों नहीं हुई. फैक्टर्स है इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे कि पैदा होने से ही उस बच्चे को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन कि लड़का खाना देगा, पैसा देगा, कमा के देगा, हमारे लिनेज को आगे बढ़ाएगा. व्हेन द पेरेंट्स आर रिटायर्ड तो ये सारी चीज़ें लड़का करेगा. बट जब एक लड़की पैदा होती है तो उन्हें तो यही लगता है कि लड़की की पढ़ाई का खर्चा पहले, फिर उसकी शादी का खर्चा. शादी का खर्चा हम कैसे उठाएंगे, हमारे पास इतना होगा क्या, लड़के वालों की क्या डिमांड्स होंगी. और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीज़न है फीमेल इन्फेंटिसाइड का. आज भी होती है फीमेल इन्फेंटिसाइड और ये कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है. इट्स द ट्रूथ, वी कैन नॉट डिनाई इट. बट ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सोसाइटी ये समझती है कि एक लड़की कुछ नहीं कर सकती, या एक लड़की अगर पढ़ लिख के करियर भी बना ले तो उसी तक सीमित रहता है. वो अपने पेरेंट्स को कमा के नहीं दे सकती. अगर वो कमा के देगी तो उसके ससुराल वाले, उसके इन लॉज उस कमाई के ऊपर हक जताएंगे. बिकॉज ऑलवेज एज इट इज सेड कि लड़की तो पराया धन है, लड़की को हमेशा अपने ससुराल वालों का होना. जब से हम पैदा होते हैं, जब से लड़कियां पैदा होती हैं, उन्हें यही फील कराया जाता है, बचपन से एक छोटी बच्ची को फील कराया जाता है दैट यू आर गोइंग टू गो इनटू सम अदर्स हाउस. आप किसी और के घर जाने वाले हो, आपको ये करना है, आपको इस लिहाज से बैठना है, आपको सबको तहजीब से देखना है, तमीज़ से बात करनी है. कभी एक लड़के को सिखाया जाता है कि आपको बेटा तहजीब से बात करनी है, लड़कियों की इज्जत करनी है, लड़कियों की नहीं, हर ह्यूमन की इज्जत करनी है. कभी नहीं सिखाया जाता है. उसका क्या सिखाया जाता है कि बेटा आपको पढ़ लिखना है, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, पापा के बिजनेस में चले जाना, और बाई चांस बिजनेस आओ तो खुद का खोल लेना, बट कमाना तो आपको ही है. लड़की को इस वे में प्रेशराइज किया जाता है कि आपको किसी और के घर जाना है, और लड़की को इस वे में प्रेशराइज किया जाता है कि आपको कमाना है. वाई दिस प्रेशर? एक बच्चा है वो, और ये जब बच्चा होश में आता है ना, तभी से ये उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आपको ये करना है और आपको ये करना है. मैं सोचती हूँ या मैं समझती हूँ, क्या ये प्रेशर ठीक है? इज इट रियली फाइन? क्या ये सच में ठीक है? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में और मुझे आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट में. सेकेंड चीज़, चलिए ये तो हो गया, लड़कियां सिर्फ किचन में ही रह सकती है, लड़के ऑफिस में रह सकते हैं. कभी ये कोई नहीं सिखाता है कि लड़कियां भी ऑफिस जा सकती है और लड़के भी किचन में रह सकते हैं. हाँ, मैं मानती हूँ आज के ज़माने में है, बहुत है, बट स्टिल देयर इज़ जेंडर बायसनेस. जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी जेंडर इक्वालिटी है. आई डोंट फील इट सो. जब लड़की पैदा होती है उसे बचपन से सिखाया जाता है कि आपको रोटी बनाना, आपको खाना बनाना, सब कुछ आना चाहिए. लड़का जब होता है तो उसे बचपन से बोला जाता है आपको कमाना है. क्यों एक लड़के को और एक लड़की को समानता से ट्रीट नहीं किया जाता? दोनों को सेम हैबिट्स क्यों नहीं सिखाई जाती है? फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, लड़का कहीं पढ़ने जाता है, वहाँ वो अकेला होता है फ्लैट में, पीजी में, तो उसे अपना खुद का ऑब्वियसली पका के खाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक, राइट. बट एक जब लड़की बाहर जाती है तो उसे पूरा प्रिपेयर किया जाता है कि अगर आपको जाना है तो आपको ये सब सारी चीज़ें सीखनी होगी, स्वीपिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ. बट इट्स नॉट इक्वल फॉर बॉयज, नॉट एट ऑल. नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन कि आप किसी के घर जाने वाले हो, आप किसी की वाइफ बनने वाले हो. बेटा पूरी ज़िंदगी 25 साल तक तो आपने मम्मी पापा की सुनी है. बॉयज़ भी सुनते हैं, उनके डिसिप्लिन में रहते हैं, इसको मैं डिसअग्री नहीं करूँगी. बट कितने तक? आई गेस 9-10 तक. 9-10 में आने के बाद बॉयज़ अपनी मनमानी करते, मॉम डैड कुछ नहीं कहते कि बड़ा होके उसे तो अपने खुद के डिसीजंस लेने. बट यही ट्रस्ट एक लड़की पे नहीं किया जाता कि उसे बड़ा होके अपना डिसीजन खुद लेना है. और हमें जब ये सिखाया जाता है कि बेटा तुम 25 साल तो हमारे डिसिप्लिन में रही, हमारा कहा सुना तुमने, और लड़की बहुत ही रिस्पेक्ट से उनको सुनती है, उनके डिसीजंस पे ट्रस्ट करती है. फिर उसे ये बोला जाता है कि अब तुम किसी और के घर जा रही हो तो तुम्हें उनके डिसीजंस पे ट्रस्ट करना है. बट बॉय को ये नहीं सिखाया जाता. बॉय को हमेशा होता है कि हाँ, माँ बाप के डिसीजंस पे ट्रस्ट करो और अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करो. क्या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक ह्यूमन में आप कॉन्फिडेंस डाल रहे हो और एक ह्यूमन में आप लैक कर रहे हो? आपको नहीं लगता कि ये सबसे बड़ा है डिफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन? हम क्यों ऐसे फ़र्क कर रहे हैं? एक बात, मेन पॉइंट ऑफ माय वीडियो, हम जब बोलते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होता है, तो क्या स्वरूप में ही इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना फ़र्क क्यों? सोचिएगा ज़रूर और मुझे आंसर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मिलता है. दूसरा मेरा मेन पॉइंट वीडियो का,
मैं जो भी बातें कह रही हूँ ना, आप सबको लग रहा बहुत ही फिलोसफिकल बात है। कभी सोच के देखिएगा कि जब फिलोसफिकल बातें फिलोसफिकल रहती है, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होती। एक बार आप उसे प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई करके तो देखिए, सारी फिलोसफिकल बातें बुक से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी, आपकी लाइफ में अप्लाई होगी। मैं ये नहीं कहती आप पूरी दुनिया को बदलिए, बदलाव आपसे तो शुरू कीजिए। एक बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन कुछ फैक्टर्स की वजह से छोड़ दीजिए। एक लड़की और एक लड़का उतना ही इक्वल है, ठीक है? तो दोनों को इक्वल ट्रीट कीजिए। जेंडर बायसनेस को जेंडर इक्वालिटी में बदलिए प्लीज़। आई होप आपको ये बात समझ आएगी, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। Thank you guys, that's it for today's video. I'll meet you in my next video. Till then, take care, bye bye.